हेलो बच्चों। आज मनुष्य और सर्प जो कविता लास्ट जिसके बारे में थोड़ी बहुत बात हुई थी, आज उसी कविता की जो कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं उनके बारे में आज फिर थोड़ी बात होगी। चूँकि यह कहानी आपको पहले से अवगत है, पता है आपको, इसलिए आप जब इसको पढ़ रहे होंगे तो अधिकांश पंक्तियों के अर्थ जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी कुछ कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जिनका एक आशय होता है, किसी विशेष आशय से वह चीज़ जो है वो लिखी गई होती है। ठीक है, तो इस संदर्भ में जो दो चार पंक्तियां मैं तुम लोगों को बताऊंगा, हमारी वो जो सरकारी बुक है उसमें एक दो मिस प्रिंटिंग भी है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। कि कविता शुरू होती है कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। मनुष्य के भीतर स्वार्थ की जो आग है वह उसको जोर जबरदस्ती खींच करके कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए लेकर के आती है। तो अपने छोटे छोटे स्वार्थों का जो संवरण है, रोकना जो है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। परिस्थितियां कभी इस तरह की हो जाती हैं कि आदमी अपने क्रोध को, अपने लालच को रोक नहीं पाता, और ऐसी ही जगहों पर आपके संस्कारों के माध्यम से आपके भीतर जो मूल्य स्थापित किए गए हैं या दिए गए हैं वे काम आते हैं। और महाभारत, रामायण इत्यादि जो ग्रंथ हैं, इनकी रचना इसलिए की गई है कि हम इनको पढ़ करके, इनको देख करके ये समझें कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या कि हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए। ठीक है, मनुष्य लड़ रहा है, मनुष्य से मनुष्य लड़ रहा है, घोड़े घोड़ों से लड़ रहे हैं, हाथियों के, घोड़ों के अंग जो हैं वो छिन्न होकर के, कट करके मनुष्य के अंग के साथ मिल जा रहे हैं। सबका रक्त एक साथ प्रवाहित हो रहा है उस कुरुक्षेत्र क्षेत्र की भूमि पर, और एक महाविनाश का एक प्रलयंकारी दृश्य जो है वो उपस्थित हुआ है। ऐसे में कर्ण और अर्जुन का युद्ध आमने सामने वो आ गए हैं, और कर्ण जब तीर निकालने जाता है अपने तरकस से, तो अश्वसेन जो है वो आकर के कहता है कि मुझे अपने तीर पे संधान करो और अर्जुन के पास भेजो। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़, शरभ्य तक जाने दे। शरभ्य शब्द जो है आपकी किताब में थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो, वो ऐसा लग रहा है कि वो शक्य है, लेकिन वो शक्य नहीं है, वो शरभ्य है। सर का गंतव्य, सर का लक्ष्य। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़, सर्व तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। यह तेरा भी शत्रु है, मेरा भी शत्रु है, तो एक मुहूर्त लगेगा, मैं इसको डस लूँगा, और ये अपने पूरे जीवन का समेटा हुआ, बचा करके रखा हुआ, संचित किया हुआ जो विष है, मैं अर्जुन के भीतर उड़ेल दूंगा और वह नष्ट हो जाएगा, वो मर जाएगा। तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तुम्हारा भी लक्ष्य यही है कि तुम अर्जुन का वध करो, मेरा भी लक्ष्य यही है कि मैं अर्जुन का वध करूं। यह स्वर्णिम प्रस्ताव उसे आश्वासन देता है। और इसके बाद जो राधेय कहता है, जो कर्ण उससे कहता है, जो कुछ भी, वही इस कविता को लिखने का या कहने का उद्देश्य है रामधारी सिंह दिनकर जी का, कि अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए मनुष्य को अपना आगत जो है, भविष्य जो है, वो नहीं बिगाड़ना चाहिए। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है। अगर मुझे अपनी बाहों पर भरोसा है, अगर मुझे अपने पौरुष पर भरोसा है, तो मैं स्वयं ही इस युद्ध को जीतूंगा। तुम्हारे जैसे मानवेतर किसी प्राणी का सहारा लेकर के अगर मैं यह युद्ध जीत भी जाता हूँ, तो आगे आने वाली संततियाँ जो हैं वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। और लास्ट में मैंने आपको एक कविता बताई थी अज्ञेय जी की, सांप कविता।
उस कविता वह कविता जो है वो किन पंक्तियों का एक्सटेंशन महसूस होती है वो देखिए यहाँ पे। रे असुसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। पहले सांपों से ये जब आदमी जंगल झाड़ की ओर जाता है तो लोग बोलते हैं कि भाई कीड़ों मकोड़ों से सावधान रहना, सांप वगैरह से सावधान रहना, छिपे होते हैं काट लेते हैं। कभी कह रहे हैं कि अब ये जंगलों में ही छिपे हुए नहीं हैं, अब ये गांव और शहरों में भी आ गए हैं, पुरग्राम घरों में भी। पूर्व मन शहर, गांव, ग्राम मन तो ग्राम होता ही है, घरों में रहते हैं। इनकी वेशभूषा भी बदल गई है। अब सांप सांप जैसा जरूरी नहीं है कि सांप सांप जैसा ही लगे। मनुष्य के रूप में जो सांप चारों ओर घूम रहे हैं, दे आर मोर डेंजरस, क्योंकि आपको लगता है ये तो मनुष्य है, लेकिन भीतर से उसकी प्रवृत्ति जो है वो सांप की है। और ऐसे मनुष्यों से बच के रहने की एक सीख जो है वो कविवर दे रहे हैं हमको। रियाज हुसैन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प की लेते हैं। आजकल के जो वर्तमान युग के जो मनुष्य हैं, कर्ण जैसा तो उनका व्यक्तित्व है नहीं, तो अगर उनको अगर कोई ऐसा मौका मिलता है कि वो सांपों की या फिर सांप जैसे किसी व्यक्ति की या फिर कोई गलत तरीके का इस्तेमाल करके अपनी कोई विजय हासिल या फिर अपना कोई स्वार्थ सिद्धि कर सकते हों, तो उसमें वो हिचकिचाते नहीं हैं। मैं जैसा हिचकिचा रहा हूँ वैसे वो हिचकिचाते नहीं हैं, या हिचकिचाएंगे नहीं। तो मैं किस लिए हिचकिचा रहा हूँ? क्योंकि मेरे भीतर मानवता अभी बची हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि यह युद्ध जो है वह जन्म जन्मों का युद्ध नहीं है। वह आमने सामने मेरा शत्रु है, मैं लड़ रहा हूँ, या वो मुझे मारेगा या मैं उसे मारूंगा, बात खत्म। लेकिन अपने शत्रु को मारने के लिए मैं किसी ऐसे पथ का अनुगमन करूं जो कि मेरे चरित्र पर एक प्रश्न उठाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप चढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु सर्प नहीं, नर ही तो है संघर्ष सनातन, चिरकाल तक चलने वाला यह संघर्ष नहीं है, इस जीवन भर ही तो है, यह शत्रुता इसी जीवन भर है। इसलिए द्वेष के अंध में, हिंसा के वजह से, कारण से अंधा होकर के मैं अपना आने वाला भवितव्य नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ। मैं इतिहास को यह बिल्कुल नहीं कहते हुए देखना चाहता हूँ कि कर्ण ने एक मानवेतर प्राणी की सहायता से अर्जुन का वध किया। बहुत बाघ बना फिरता था कि अर्जुन को मिलते ही मैं मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, और जब मारने का मौका आया तो उसने एक सांप जैसे तुच्छ प्राणी का सहारा लेकर के अर्जुन को मार दिया। यह मैं नहीं चाहता। यह सीख जो है हम सबको दी जा रही है कि अपने छोटे स्वार्थ के लिए परमार्थ नहीं बिगाड़ते हैं, फायदे के लिए कायदा नहीं बिगाड़ते हैं। क्योंकि अंतर मन में जब आप सोचने बैठेंगे तो आपका ज़मीर, आपकी आत्मा जो है वो आपके साथ खड़ी हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप लोग पढ़ रहे होंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो कविता है ये मैंने ओरिजिनल जो रश्मि रथी बुक है, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित, वो क्लास 10 वाली बुक तो मैं लाया नहीं हूँ, इसलिए इसको मैंने अपने पिताश्री की लाइब्रेरी से इसको निकाला, और ये रश्मि रथी, ओरिजिनल रश्मि रथी से मैं इसको आप लोगों को पढ़ करके सुना रहा था। खैर, आप लोग पढ़िए इस कविता को, और जो दूसरी कविताएं जो इसके सर दे रहे होंगे कविताएं, या फिर जो भी चैप्टर्स के ऊपर, आप लोग उसको कंप्लीट करिएगा। सुरक्षित रहिए।